Hello बच्चों, how are you? Today's we are going to learn our NCERT class 4th EVS book chapter number 15 from market to home. In this chapter we will read about story of a little girl and her family also. They are vegetable sellers and we know how struggleful their lives is. So let's start our story. Day at night. तो कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह से। माई नेम इज़ वैशाली, मेरा नाम वैशाली है। माई फादर इज़ अ वेजिटेबल सेलर, और मेरे पिता एक सब्जी विक्रेता है। माई होल फैमिली, अम्मा, भैया, छोटू एंड आई हेल्प हिम विद हिज वर्क, और मेरी पूरी फैमिली उनकी इस काम में मदद करती है। कैन यू गेस एट वाट टाइम वी बिगेन अवर वर्क? क्या आप कभी गेस कर सकते हैं कि हम किस समय अपना कार्य शुरू करते हैं? एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 3 बजे। वैन मोस्ट पीपल आर फास्ट एस्लीप, जब लोगों को बहुत तेज़ की नींद आ रही होती है। वी स्टार्ट अवर वर्क, हम अपना काम शुरू कर देते हैं। अवर डेज वर्क बिगेन व्हेन बाबूजी, अम्मा, भैया एंड आई टेक आउट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स फ्रॉम द गनी बैग्स, और हमारा काम शुरू होता है जब हम पुराने दिनों की या पिछले दिनों की जो सब्जियां हैं उनको निकालते हैं गनी बैग से एंड बास्केट्स और टोकरियों से। दिस इज़ टू प्रिपेयर फॉर ब्रिंगिंग द फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द मंडी, और ये प्रिपरेशन होती है कि फ्रेश वेजिटेबल्स लाई जा सके मंडी से। जो बोरे होते हैं, जो गनी बैग्स होते हैं, उनमें जो प्रीवियस ईयर के वेजिटेबल्स हैं उनको बाहर निकाल लिया जाएगा और फिर उनको यूज़ किया जाएगा फ्रेश वेजिटेबल्स को लाने के लिए। समटाइम्स छोटू आल्सो हेल्प अस, कभी कभी छोटू भी हमको हेल्प करता है। एज वी फिनिश डूइंग दिस एंड आर हैविंग सम टी, इसके बाद जब हम यहाँ पूरा काम कर लेते हैं फिर हम चाय पीते हैं। वी हियर द हॉर्न ऑफ द टेम्पो, और तब हम टेम्पो का हॉर्न सुनते हैं। इट्स टाइम फॉर बाऊजी, भैया, चाचू एंड सम अदर फ्रॉम आवर स्ट्रीट टू लीव फॉर द मंडी, और ये टाइम होता है कि जब हमारी गली से बाऊजी, भैया और कुछ और भी लोग मंडी के लिए जाते हैं। डज एनी वन इन योर हाउस हैव टू गेट अप वेरी अर्ली, क्या आपके घर में कोई बहुत जल्दी उठता है? व्हाट टाइम डज ही और सी गेट अप, और कौन सा टाइम होता है जिस टाइम वो लोग उठते हैं? तो कौन उठता है आपके घर में? जैसे मैंने आंसर किया है, मेरी दादी माँ सुबह कब उठती हैं? एट 4 o'clock। आपके घर में जो उठता है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग फॉर द डे, अब दिन की तैयारी होगी। वाइल बाबूजी इज़ अवे, जब बाबूजी बाहर होते हैं, अम्मा, छोटू एंड आई पुट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स ऑन गनी बैग्स, तो मैं अम्मा और छोटू पुराने दिनों की जो सब्जियां होती हैं उनको बोरों पर बिछाकर, गनी बैग्स जो बोरे होते हैं जैसे यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, ऐसे बोरे बिछाकर उसके ऊपर सब्जियां डाली गई हैं। एंड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन देम, और बच्चा आपको दिख रहा है छोटू पानी छिड़कते हुए, और वो इसलिए ताकि वो फ्रेश रहें। बाय 6:30 AM बाऊजी इज़ बैक फ्रॉम द मंडी विद बास्केट्स एंड सैक फुल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स, और 6:30 बजे तक उनके बाऊजी हैं वो वापस आते हैं मंडी से और बोरों में फ्रेश सब्जियां भरी होती हैं। एट दैट टाइम अवर हाउस लुक्स मोर लाइक अ स्मॉल वेजिटेबल मार्केट, और उस समय हमारा जो घर होता है वो छोटी सी वेजिटेबल मार्केट जैसा दिखता है। देयर आर ब्रिंजल्स, वहाँ पर बैगन, पोटैटो, आलू, टोमेटो, टमाटर, ओकरा, भिंडी, यहाँ पर हमें भिंडी का नया नाम जानने को मिला, ओकरा, पम्पकिन, कद्दू, गोट्स, लौकी, चिली, मिर्च एंड मेनी अदर वेजिटेबल्स ऑल अराउंड, और बहुत सारी सब्जियां इधर उधर बिखरी होती हैं। एवरीबडी हेल्प्स इन सॉर्टिंग द वेजिटेबल्स, सभी लोग वेजिटेबल्स को सॉर्ट करने में हेल्प करते हैं। द वेजिटेबल्स विच आर नॉट फुली राइप एंड रेडी टू सेल आर केप्ट असाइड, और सब्जियां जो पूरी तरीके से पकी हुई नहीं होती हैं उनको साइड में रख दिया जाता है। वी हैव टू सॉर्ट द वेजिटेबल्स फास्ट, हमको जल्दी जल्दी सब्जियों को चुनना होता है। सो एज टू रीच द बाज़ार एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि उनके जो पापा हैं वो जल्दी से बाज़ार को पहुंच जाएं। बाय 7 o'clock बाऊजी अरेंज ऑल द वेजिटेबल्स ऑन द हैंड कार्ट, और 7 बजे तक बाऊजी अपने ठेले पर, जो हैंड कार्ट है, हाथ से चलने वाली कार्ट है, उस पर अपनी सब्जियों को अरेंज कर लेते हैं। लीव्स फॉर दी बाज़ार, और बाज़ार के लिए निकल जाते हैं। ही सेज दैट इफ़ ही इज़ लेट देन हिज रेगुलर वायर्स में बाय दियर वेजिटेबल्स फ्रॉम समवन एल्स, कि अगर वो लेट हो गए तो उनके जो रोज़ के कस्टमर्स हैं वो कहीं और से सब्जियां खरीद लेंगे। एज सुन एज बाऊजी लीव्स, और जैसे ही बाऊजी जाते हैं, आई क्विकली गेट रेडी एज आई हैव टू रीच स्कूल बाई 7:30 AM, और मैं जल्दी से तैयार होती हूँ क्योंकि मुझे 7:30 बजे तक स्कूल भी जाना होता है। इन द बाज़ार, अब बाज़ार का कुछ सीन आपको बताया गया है। छोटू अटेंड्स स्कूल इन द आफ्टरनून, छोटू दोपहर में स्कूल जाता है। ही रिसेट्स
rests for a while and goes to the bazaar later with food for बाऊजी। क्योंकि वह जो है बाज़ार जाता है बाऊजी के लिए फूड लेकर एंड भैया के लिए ही स्टेज विद देम एट वेजिटेबल कार्ट, और वह वेजिटेबल कार्ट पर उनके साथ रुकता है until it's time for him to go to school, और तब तक उसके स्कूल का टाइम भी हो जाता है। समटाइम्स ही गोज़ बैक आफ्टर स्कूल टू हेल्प बाऊजी। कभी कभी वह स्कूल के बाद भी बाऊजी की हेल्प करने जाता है। बाऊजी ट्राइज टू सी दैट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स आर सोल्ड फास्ट, और बाऊजी कोशिश करते हैं कि पुरानी सब्जियों को जल्दी जल्दी बेचा जा सके। लेट्स स्टार्ट। अब कुछ बातें करनी है हमें। बाऊजी सेल्स द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स फर्स्ट। बाऊजी पुरानी सब्जियों को जल्दी क्यों बेचते हैं? वाई डू यू थिंक ही डज दिस? वो ऐसा क्यों करते हैं? तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाएंगी, और जो फ्रेश वेजिटेबल्स होंगी वो कुछ दिनों तक वो लोग रोक के रख सकते हैं। हैव यू सीन ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स? कभी आपने सूखी और ख़राब सब्जियां देखी हैं? तो ऑफकोर्स आप लोगों ने देखी होंगी अपने घरों में, ठेले पर या कहीं भी। हाउ डिड यू नो दैट द वेजिटेबल्स वर स्पॉइल्ड? कैसे पता चलता है? उनमें से गंदी सी स्मेल आने लगती है, चिपचिपी हो जाती हैं या सड़ जाती हैं, सूख जाती हैं, तो आपको पता चल जाता है। छोटू इज हेल्पिंग हिज फैमिली। छोटू अपनी फैमिली की हेल्प कर रहा है। व्हाट डू यू थिंक छोटू हैज़ लर्न फ्रॉम इट? आपको क्या लगता है छोटू इससे क्या सीखता है? तो उसके अंदर मोरल वैल्यूज़ डेवलप हो रही हैं और वो सीख रहा है, काम करना भी सीख रहा है, वेजिटेबल्स के बारे में जान रहा है। हाउ डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली? आप अपनी फैमिली में अपने बड़ों को कैसे हेल्प करते हैं? एज द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स गेट सोल्ड। जब पुराने दिनों की जो वेजिटेबल्स हैं उनको बेच दिया जाता है। भैया टेक्स आउट फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द सैक्स। तब भैया जो हैं बोरों से फ्रेश वेजिटेबल्स को बाहर निकालते हैं। पुट देम इन द कार्ट, और फिर उनको कार्ट में रखते हैं। ही आल्सो कीप्स स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द वेजिटेबल्स, और तब वह पानी छिड़कना बंद नहीं करते हैं, छिड़कते रहते हैं। सो दैट, ताकि दे डू नॉट ड्राई अप, कि वो सूखे नहीं, स्पेशली इन समर्स, और खासकर गर्मियों में। बाऊजी एंड भैया रिटर्न होम। बाऊजी और भैया घर लौटे आफ्टर अ लॉन्ग डे, एक लंबे दिन के बाद। ओनली अराउंड 10 o'clock एट नाइट, और पूरे दिन के बाद जब वो रात के 10 बजे लौट कर आते हैं। बाई देन छोटू एंड आई आर अस्लीप, और तब तक मैं और छोटू सो चुके होते हैं। एवरी वन एल्स स्लीप्स अराउंड 11 और 11:30 एट नाइट, और हम लोगों के अलावा बाकी लोग जो हैं वो लगभग 11 साढ़े 11 रात में सोते हैं। एंड एट 3 o'clock नेक्स्ट मॉर्निंग, ओनली 4 hours लेटर, और सुबह वो 3 बजे उठ जाते हैं, केवल 4 घंटे की नींद लेते हैं। वर फैमिली इज़ अप अगेन, अनदर डे हैज़ बिगन, और इनकी फैमिली दोबारा उठ गई है और उनका काम शुरू हो गया है। तो कितनी टफेस्ट लाइफ है वैशाली की फैमिली की, वो हमें देखने को मिल रहा है इस चैप्टर में। लुक एट द क्लॉक्स गिवन बिलो, राइट व्हाट यू डू एंड व्हाट वैशाली डज एट द टाइम विच द क्लॉक्स आर शोइंग। अब आपको बताना है कि मॉर्निंग में वैशाली क्या करती है। जैसे कि मॉर्निंग का 3 बजे है तो वैशाली उठ जाती है, एंड आप क्या करते हैं, आप सो रहे होते हैं। 6 बजे वैशाली क्या कर रही होती है, एंड रात के 9 बजे वैशाली क्या कर रही होती है। तो वो आपको फिल कर देना है और अपने बारे में भी फिल करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम फॉर योर होम? कहाँ से आपको अपने घर के लिए वेजिटेबल्स मिलती हैं? तो वो मिलती है मार्केट से। हु ब्रिंग्स द वेजिटेबल्स? कौन लाता है? तो माई फादर ब्रिंग्स वेजिटेबल्स, और कोई भी लाता है तो वो भी आप बता सकते हैं। सम फन विद वेजिटेबल, अब कुछ फन है वेजिटेबल्स के साथ। द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गेट ओकरा, जब आप अगली बार भिंडी लाएंगे एट होम, आपके घर पे आएगी। लुक एट देम केयरफुली, आपको उसकी तरफ देखना है अच्छे से। आर ऑल ऑफ देम द सेम साइज़, क्या वो सभी एक साइज़ की होती हैं? तो बिल्कुल नहीं। फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वन, मेजर देम, और आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिंडी छांट लेनी है और उसको मेज़र करना है। डू ऑल दी ओकरा हैव द सेम थिकनेस एंड कलर, क्या सभी भिंडियों का कलर और थिकनेस सेम होती है? कट टू ओकरा लेंथ वाइज, आपको लेंथ वाइज भिंडी को काटना है। इस तरीके से जो भिंडी होती है तो इस तरीके से आपको काटना है, लेंथ वाइज लंबाई में काटना है उसको। एंड डू बोथ ऑफ देम हैव द सेम नंबर ऑफ सीड्स, और जब आप भिंडी को कट करेंगे तो उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे से बीज आपको ऐसे लगे दिखाई देंगे, तो वो आपको बताने हैं कि क्या उनके सीड जो हैं वो एक जैसे ही हैं, सेम है नंबर में। सीमा's mother has brought some fruits and vegetables from the market. Can you find them in the picture, color them and write their names alongside? अब आपको ये एक एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पर कुछ सीमा की मदर हैं जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को लाई हैं, वो आपको फाइंड आउट करने हैं, कलर भी कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इज पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल एंड स्पिनक, कैरेट, बनाना। तो इस तरीके से आपको और भी सब्जियाँ फाइंड आउट करके कलर भी कर देना है। फाइंड आउट हेयर इज़ अ लिस्ट
आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, विच ऑफ दीज विल स्पॉइल अर्लियर एंड विच ऑफ विल स्टे फॉर सम डेज। अब यहाँ पर आपको एक लिस्ट गिवन है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो जल्दी ख़राब हो जाएंगे और कौन से नहीं होंगे। यू कैन ऐड मोर नेम्स इन द लिस्ट, आप और भी नाम लिस्ट में ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से। जैसे कि पहले नेम हमें दे रखे हैं स्पिनच, पोटैटो, बनाना, टोमेटो, पियर, चीकू, पाइनएप्पल, गोड, ऑनियन, कैबेज, क्यूकम्बर, ग्रेप्स, जिंजर। तो पहली लिस्ट में हमें फिल करना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट स्पॉइल क्विकली, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के नाम जो जल्दी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए जल्दी से सेट करते हैं इनके। तो मैंने लिख दिया है लिस्ट में नेम्स को इस तरह, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट स्पॉइल क्विकली, जो जल्दी से ख़राब हो जाएंगे, टोमेटो, बनाना, पियर, पाइनएप्पल, स्पिनच। ये वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं। आप इनका प्रैक्टिकल भी आपके घर में कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बहुत दिनों तक नहीं ख़राब होते हैं वो होता है पोटैटो, चीकू, गोड, ऑनियन, कैबेज, क्यूकम्बर। पोटैटो तो आप सभी के घरों में आप देखते होंगे कि ला के रख दिया जाता है और वो काफ़ी दिनों तक चलता रहता है, वो जल्दी से ख़राब नहीं। अगली एक्टिविटी है आपके लिए प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। कौन सी जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनको आप छूने पर उनकी इस जो सरफेस होती है वो आपको स्मूथ लगती है। जैसे कि टोमेटो को जब भी आपने टच किया होगा तो उसकी सरफेस आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ लगेगी, या ब्रिंजल हो गया तो उसकी भी सरफेस आपको स्मूथ ही लगेगी। तो इस तरीके से आपको और भी नाम इसमें ऐड करते रहना है फ्रॉम द लिस्ट एबव, जो ऊपर आपको लिस्ट दी गई है वहाँ से भी आप नाम को ले सकते हैं। जैसे कि इसमें अगर आप रफ सरफेस वाली वेजिटेबल्स को देखना चाहें या फ्रूट्स को देखना चाहें तो हम लिख सकते हैं उसमें पाइनएप्पल को एंड पोटैटो को भी रफ सरफेस में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको फिल कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वेजिटेबल्स डू यू फाइंड द हैवीएस्ट टू कैरी, आपको कौन सी वेजिटेबल है जो सबसे ज़्यादा भारी लगी उठाने में। राइट इट्स नेम एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक। तो मुझे तो लगा पम्पकिन एंड आपको क्या लगा वो आपको बताना है। नेक्स्ट विच इज़ द लाइटेस्ट फ्रूट और वेजिटेबल दैट यू हैव ईटन, कौन सा सबसे छोटा फ्रूट या वेजिटेबल है जो आपने खाया है। राइट द नेम एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर नोटबुक। तो ऊपर जो हमें लिस्ट दी गई है इसके हिसाब से तो आपने जो सबसे छोटा चीकू खाया होगा, छोटा सा फ्रूट होता है। नेक्स्ट है राइट नेम्स ऑफ 3 वेजिटेबल्स विच डोंट हैव सीड्स, आपको ऐसी 3 वेजिटेबल्स के नाम बताने हैं जिनमें सीड्स नहीं। तो ये है हमारे पोटैटो, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर, इनमें सीड्स नहीं होते हैं। और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं जिनमें सीड्स नहीं होते हैं और आपको फाइंड आउट करके लिख देना है। नेक्स्ट फिल इन द टेबल गिवन बिलो एंड यू कैन ऐड 3 मोर नेम्स एंड फिल इन द टेबल। अब आपको जैसे कि इस टेबल में क्या फिल करना है। एप्पल आपने देखा, कलर कैसा था, रेड था, प्राइस कितना था, हाफ केजी आपको ख़रीदना था और आपको मान लिया मिला हाफ केजी 100 रुपीज़ का। लेंथ क्या थी उसकी तो वो आपको खुद से मेज़र करके लिख देनी है। बनाना, बनाना का कलर क्या होता है, येलो होता है, तो वो आपको लिख देना है। तो मैंने फिल किया है अपनी टेबल को कुछ इस तरीके से, आप भी फिल कर सकते हैं। जैसे एप्पल कलर होता है रेड, 5 सेंटीमीटर लेंथ है एंड हाफ केजी का प्राइस थोड़ा कम हो गया है, यहाँ पर प्राइस लगभग 100 रुपीज़ तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट बनाना येलो है, लेंथ 15 सेंटीमीटर है, 1 डज़न 15 रुपीज़ का। पोटैटो ग्रे कलर होता है, 5 सेंटीमीटर लेंथ है एंड हाफ केजी 5 रुपीज़ का। इतना सस्ता तो नहीं मिलेगा बट आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये लिस्ट प्रिपेयर कर। अब ये एक्टिविटी आपको दी गई है आपके लिए। टाका वेजिटेबल सेलर इन योर एरिया, आपको अपने एरिया के किसी सब्जी विक्रेता से बात करनी है। आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड मेक अ ब्रीफ रिपोर्ट इन द नोटबुक, आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं और एक छोटी सी रिपोर्ट आपकी नोटबुक में बनानी है। व्हाट इज़ हिज और हर नेम, उसका नाम क्या है। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन हिज और हर हाउस, उसके घर में कितने लोग हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन एट होम, उसके घर में कितने बच्चे हैं। व्हाट आर द नेम्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के नेम क्या हैं। हाउ ओल्ड दे आर, और वो कितने साल के हैं, कितने बड़े हैं। हु आल हेल्प इन वर्क ऑफ सेलिंग वेजिटेबल्स, क्या वो सभी, जैसे कि वैशाली की कहानी हमने पढ़ी, वो वेजिटेबल्स सेल करने में उसकी मदद करते हैं। हु आल स्टे विद द वेजिटेबल कार्ट और सिट इन द शॉप, क्या उनमें से कौन कौन है जो क्या सभी वो वेजिटेबल कार्ट पर बैठते हैं या शॉप पर बैठते हैं। व्हाट वेजिटेबल्स डू दे सेल, कौन कौन सी सब्जियां वो बेचते हैं। व्हाट टाइम डू दे स्टार्ट वर्क, किस टाइम वो काम शुरू करते हैं। फॉर हाउ मेनी आवर्स इन अ डे डू दे वर्क, और एक दिन में वो कितने घंटे काम करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछ के लिखने हैं। आस्क देम अबाउट इन 3 वेजिटेबल्स दे सेल, आपको 3 वेजिटेबल्स का सर्वे भी थोड़ा सा कर ही लेना है और बता देना है कि वेजिटेबल्स का नाम क्या था, पहली वाली का प्राइस कितना था, या वेयर इट कम फ्राम, कहाँ से आई थी। हाउ मच द वेजिटेबल्स डू दे बाई एट वन टाइम, कितनी सब्जियां वो एक टाइम में खरीद लेते हैं। इन विच मंथ डज दिस वेजिटेबल यूजली कम, और किस महीने में यह सामान्यता आती है। तो मैंने फिल किया है इस लिस्ट को कुछ इस तरीके से।
नेम द वेजिटेबल्स, मैंने लिखा है पहला पोटैटो, ऑनियन एंड टोमेटो। प्राइस कितना था? 10, 15। एंड फ्रॉम वेयर डिड इट कम, सब्जी मंडी से आई है। एंड हाउ मच ऑफ द वेजिटेबल डू एट वन टाइम, 100 kg वो लोग खरीद लेते हैं एक बार में। इन विच सीजन डस दिस वेजिटेबल यूजली कम, तो पोटैटो एंड ऑनियन तो एवरी सीजन में ही आते ही हैं, एंड टोमेटो विंटर्स में आता है। तो ये था आज का चैप्टर फ्रॉम मार्केट टू होम, जिसमें हमने जाना वेजिटेबल्स के बारे में, उनकी टेंडेंसी के बारे में, कौन सी जल्दी स्पॉइल होती हैं, कौन सी रफ सरफेस स्मूथ सरफेस के बारे में, एंड मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स के बारे में, वेजिटेबल सेलर्स की लाइफ के बारे में। एंड आई होप यू ऑल वर एंजॉइंग दिस वीडियो वेरी मच. So keep watching and like, subscribe, share your NCERT Learner channel with your NCERT Learner friends. Thanks for watching and we will meet again in our